हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है अभिनंदन आपका चित्तौड़ अकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, क्या आप भी कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड परीक्षा की तैयारी? तो जी हाँ साथियों, आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं आपके लिए मॉडल पेपर, यानी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आ चुका हूँ, पीवाईक्यू से रिलेटेड है। तो सभी के सभी प्रश्न आज आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो साथियों, जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपके सभी के सभी आपके इंपॉर्टेंट राजस्थान भर्ती से परीक्षा से संबंधित सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। तो साथियों, जुड़ जाइए और शुरू करते हैं अपना पहले प्रश्न के साथ। चौहान वंश का संस्थापक शासक कौन है? चौहान वंश का संस्थापक शासक कौन है? वासुदेव, अर्णोराज, सोमेश्वर और पृथ्वीराज तृतीय। ये चारों के चारों आपके इंपोर्टेंट रहने वाले चौहान वंश के शासक हैं। पर इनमें से अगर आपको पूछा जाए कि संस्थापक कौन है, तो वो हो जाएगा आपके यानी वासुदेव। एक नंबर का यानी वासुदेव, ये आपके सपाल दक्ष के जो चौहान थे। सपाल दक्ष के जो चौहान यानी सबसे फर्स्ट में जो चौहान वंश की जो नींव रखी गई, वो आपके वासुदेव ने रखी थी। और बाद में जो अजय अलग अलग है, जैसे अजमेर अजमेर के जो चौहान थे उनकी रखी थी अजयराज ने। इस प्रकार अलग अलग जगह पर अलग अलग रखी, पर सबसे पहले बात करें तो वो आपके वासुदेव ने रखी थी, आपके सपाल दक्ष के चौहान की। और जो आपके सपाल दक्ष का जो एरिया था, जो क्षेत्र था, वो आपके जांगल देश में सांबर के आसपास का जंगल देश में सांबर के आसपास का क्षेत्र था, वो सपालदक्ष का था। और वहां पर इन्होंने शुरू की, और सबसे पहली यानी चौहानों की सबसे पहले आपकी राजधानी की बात करें तो वो हो जाएगी आपके अहि छत्रपुर। अहि छत्रपुर जो है अभी हम नागौर कहते हैं, अहि छत्रपुर इनकी राजधानी थी, सबसे प्रारंभिक राजधानी कह सकते हैं हम। आपके प्रश्न आ सकता है कि प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी आपके चौहानों की, तो वो हो जाएगी आपके अहि छत्रपुर यानी नागौर। बात करें अगर हम अर्णोराज की, तो अर्णोराज आपके अजमेर शाकंभरी चौहान वंश का शासक था, जो अजमेर से रिलेटेड था, यानी अजय राज के जो आपके पुत्र था, अजय राज का पुत्र आपके अर्णोराज था। और बात करें अगर इनके अर्णोराज के पुत्र की, तो वो था आपके जगदेव और विग्रहराज इसके पुत्र थे। और सोमेश्वर आपके पृथ्वीराज तृतीय यानी अपने जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, उनके पिता थे, यानी ये जो ऑप्शन नंबर 4 है उनके पिता थे। बात करें पृथ्वीराज चौहान की, तो तराइन का प्रथम युद्ध फेमस है, 1190 से 1191 में मोहम्मद गौरी के विरुद्ध में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि दूसरा प्रश्न आपके सामने, मारवाड़ का प्रताप किस शासक को कहा जाता है? तो वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1 राव जोधा, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है आपके जसवंत सिंह प्रथम, चंद्रसेन और मालदेव। चारों के चारों ऑप्शन जो आपके दे रखे हैं सभी मारवाड़ के शासक थे। पर इनमें से पूछा गया है कि मारवाड़ का प्रताप यानी मारवाड़ के प्रताप के नाम उपनाम से प्रसिद्ध राजा है आपके चंद्रसेन। चंद्रसेन आपके मारवाड़ का शासक था। और इसे ही आपके मारवाड़ का प्रताप यानी जो आपके मारवाड़ सॉरी प्रताप का आपके अग्रदूत भी कहा जाता है, और मारवाड़ का प्रताप की भी कहा जाता है। और ये राठौड़ वंश से संबंधित थे। और इनके पिता का कौन थे? राव मालदेव। इनके पिता थे आपके राव मालदेव। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो हो जाएगा आपके अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? यानी अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था, पहले आक्रमण करता था, और अगर उस पर जीत हो गई तो वो क्या करता था, उसका नाम चेंज कर देता था। और इन्होंने यही किया। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन दे रखे हैं, चित्तौड़गढ़, सिवाना, जालोर और गागरोन, चार ऑप्शन है। और चारों पर ये जो चारों किले हैं, चारों दुर्ग हैं, इन पर आपके अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर रखा है। तो बात करें अगर इसका आंसर की, तो ये हो जाएगा आपके सिवाना, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिवाना का नाम बदलकर आपके खैराबाद रखा गया था। और ये आक्रमण कब किया? तो 1308 में। ये देखिए आगे 1300 ही है सभी के, पर 1308 इसका है। 1303 हो जाएगा आपके चित्तौड़गढ़ का। 1303 में आपके चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कराया था। और 1311 में जालोर पर कब किया था? 11 में। और बात करें अगर जालोर को, तो यहाँ पर आक्रमण करने के लिए सिवाना दुर्ग को जीतना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जालोर सिवाना दुर्ग को ही जालोर की कुंजी कहा जाता है, जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, इसलिए ये जीतकर इसने जालोर पर आक्रमण किया था। और गागरोन की बात करें तो गागरोन पर बात करें तो इन्होंने 1303 में, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में आक्रमण किया था, पर वो इसमें असफल रहा। गागरोन के दुर्ग में असफल रहा था। यहाँ पर उस समय राजा थे जेतसी, गागरोन के राजा थे जेतसी, जिसमें ये असफल रहा था। यानी अगर इस किले में वो प्रवेश नहीं कर सका था। कौन से किले में? गागरोन के किले में। बाकी ये तीनों है, चित्तौड़गढ़, सिवाना और जालोर, ये तीनों के तीनों सफल अभियान रहे थे। चित्तौड़गढ़ का भी नाम बदला था, इसका नाम रखा था खिजराबाद। अपने पुत्र यानी जो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था खिजर खान, उसके नाम पर रखा गया खिजराबाद आपके चित्तौड़गढ़ का नाम।
यहाँ पर उस समय राजा थे रावल रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह और रानी थी उस समय जो जौहर गया था वो थे आपके रानी पद्मिनी। और जालोर के राजा थे उसमें कान्हर देव। जालोर पर जब आक्रमण हुआ तो उसके राजा राजा थे कान्हर देव। और आपकी सिवाना की बात करें तो सिवाना के राजा हो जाएंगे शीतल देव। शीतल देव को आपके श्यातल देव भी कहा जाता था। इस प्रकार ये पूरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संप सभा के संस्थापक थे। इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, मार्क कर लीजिएगा इसके ऊपर। मार्क कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। संप सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, भोगीलाल पांड्या और गोकुल भाई भट्ट। ये जो चारों के चारों है समाज सुधारक या फिर क्रांतिकारी नाम ही है कि राजस्थान से जुड़े हुए हैं। तो बात करें यहाँ पर गोविंद गिरी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संप सभा के संस्थापक, इन्होंने भगत आंदोलन चलाया था। गोविंद गिरी ने कौन सा आंदोलन चलाया? भगत आंदोलन। भगत आंदोलन के अंतर्गत क्या होता था कि इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, उसमें 10 नियम बनाए थे। 10 नियम बनाए थे, अगर वो 10 नियम कोई मान लेता था तो वो भगत कहलाता था, वो आदमी भगत कहलाता था। और इस प्रकार वो भगत आंदोलन कहलाता है। मोतीलाल तेजावत की बात करें, मोतीलाल तेजावत की बात करें तो इन्हें आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को। और इन्होंने इन्होंने एक ही आंदोलन शुरू किया था। एक ही आंदोलन या फिर इसी का दूसरा नाम, एक ही आंदोलन का दूसरा नाम है आपके बहुमत पील आंदोलन। बहुमत पील आंदोलन जो आपके 1921 में आपके शुरू किया गया था बहुमत पील आंदोलन। किसके द्वारा? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। और बात करें गोकुल भाई भट्ट की, तो गोकुल भाई भट्ट आपके राजस्थान के गांधी कहते हैं। राजस्थान के गांधी। और भोगीलाल पांडे आपके वागड़ के गांधी कहलाते हैं। ये प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। आपके वागड़ का गांधी कौन है? आपके राजस्थान का गांधी कौन है? इस प्रकार अलग अलग प्रकार से गांधी जी का पांचवा पुत्र पुत्र कौन है, ये आपको कमेंट में बताना है। क्या बताना है? गांधी जी का पांचवा पुत्र, गांधी जी का पांचवा पुत्र कौन है आपके कमेंट में बताना है। ये आपके राजस्थान से ही जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इस प्रकार से बन रहा है। क्यों बन रहा है इंपॉर्टेंट? तो इंपॉर्टेंट बनने का इसका कारण है कि ये जो प्रजामंडल था इसकी स्थापना, बाकी सभी प्रजामंडल की स्थापना वहीं पर हुई। जैसे मेवाड़ हो गया, आपके अलग अलग जो प्रजामंडल है, बूंदी कोटा, सभी के आपके लगभग सभी के अपने प्रजामंडल में ही हुई, अपने स्थान में ही हुई है। पर एक प्रजामंडल था उसका आपके कलकत्ता में हुई है, तो वो कौन सा है? करौली प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल और झालावाड़ प्रजामंडल। तो बात करें यहाँ पर राइट आंसर की, तो वो हो जाएगा आपके बीकानेर प्रजामंडल। तो साथियों आज आपके जो 25 से 30 प्रश्न रहने वाले हैं, इनमें से अगर आपने 15 प्रश्न राइट कर दिए, आपको क्या करना है, साथ के साथ में कमेंट में बताता जाना है कि आपने कितने आंसर राइट किए, कितने गलत हुए। तो इस प्रकार से आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। आपकी तैयारी कितनी है वो जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साथ के साथ मैं जैसे प्रश्न पढ़ रहा हूँ उसका आंसर आपको लगाना है कमेंट में, और साथ में प्रश्न का नंबर भी लिखना है। और वो जो प्रश्न आपके राइट आ रहे हैं, आपके लास्ट में गिन कर टोटल कितने सही हुए वो आपको कमेंट में बताने हैं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपको खुद को और अब हमको, यानी हमें और आपको खुद को आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है और कितनी नहीं। जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, कितनी उतनी की उतनी मेहनत आप भी कर रहे हैं क्या, तो ये आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें तो बीकानेर प्रजामंडल, और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1936 में, अक्टूबर 1936 में हुई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह, आप जानते होंगे जगजीत सिंह का पैतृक निवास निम्न में से कौन सा था? यानी जो गजल गायक थे जगजीत सिंह, इनका पैतृक निवास यानी जन्म कहाँ पर हुआ? तो पटियाला, श्री गंगानगर, मुंबई और लखनऊ। तो बात करें, हम राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं, हम अभी कौन सा जी के पढ़ रहे हैं? राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल ये आपको पता ही होगा कि राजस्थान से जुड़ा शहर तो है श्री गंगानगर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपके श्री गंगानगर। और जन्म कब हुआ ये बात करें तो 8 फरवरी का जन्म जन्म हुआ था आपके 8 फरवरी 1941। 8 फरवरी 1941 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? श्री गंगानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेवाड़, वागड़ और पास के क्षेत्रों में, मेवाड़, वागड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों के समाज सुधार के लिए लसोडिया आंदोलन या लसाडिया आंदोलन, लसाडिया आंदोलन या फिर लसोडिया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? यानी मेन आदमी कौन थे वहां पर? मावजी थे, गोविंदगिरी थे, सुरमल दास थे या फिर मोतीलाल तेजावत थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मावजी, संत मावजी हैं। संत मावजी का प्रमुख स्थान आपके बेणेश्वर धाम में है, जो आपकी नवाटापुरा डूंगरपुर में है। तो इस प्रकार ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मावजी। और लसाडिया के बारे में बता दूं कि ये आपकी कटापटा
कटापटा पठार कहलाता है आपके उदयपुर, और अभी नवीनतम जिले की बात करें तो सलूम्बर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे? तो इनमें से जो ये सभी जो प्रमुख आदमी है, प्रसिद्ध आदमी है, इनमें से खेतड़ी झुंझुनू कौन आए थे? तो वो हो जाएंगे आपके स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी विवेकानंद। ये जो चारों हैं, इनका चारों का अपने भारत के इतिहास में इम्पोर्टेंट रोल है इनका। बहुत बहुत अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं इन्होंने, बहुत कुरीतियों को आप इन्होंने बंद करवाया था। और अगर इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर वाला, यानी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद आपके खेतड़ी झुंझुनू 3 बार आए थे, यानी राजस्थान में भी टोटल 3 बार ही आए थे ये। स्वामी विवेकानंद राजस्थान में 3 बार आए और तीनों ही बार ये खेतड़ी झुंझुनू गए थे। खेतड़ी झुंझुनू ही गए थे। और यहीं पर सबसे पहले अजीत सिंह, यहाँ के जो राजा थे अजीत सिंह, यहाँ पर राजा कौन थे उसमें अजीत सिंह, इनकी प्रथम मुलाकात कब हुई स्वामी विवेकानंद जी से? तो वो हुई थी आपके 4 जून 1891। 4 जून 1891 को इनकी प्रथम मुलाकात हुई थी स्वामी जी से। और एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाली है, इंपॉर्टेंट बात क्या है? तो वो बात हो जाएगी आपके स्वामी विवेकानंद जो नाम दिया वो आपके अजीत सिंह ने दिया था। खेतड़ी झुंझुनू के जो शासक थे अजीत सिंह, इन्होंने नाम दिया था स्वामी विवेकानंद, क्योंकि इन्हें इसके इसके पीछे क्या स्टोरी है कि ये जब वहां पर शिकागो जा रहे थे अपने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो वहां पर उनका पहले नाम था, ये सभी जगह पहले प्रसिद्ध थे, विवि दिशानंद। विवि दिशानंद, या फिर इनका पुराना नाम तो यानी बचपन का नाम तो इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। और विवि दिशानंद इनके नाम से ये जाने जाते थे, पर इनको विवेकानंद नाम दिया था आपके अजीत सिंह खेतड़ी झुंझुनू के शासक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान द्वितीय में राज्य की राजधानी किसे बनाया गया? जयपुर, अलवर, कोटा या उदयपुर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर की इसकी राजधानी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? परमजीत सिंह, गोपाल सैनी, रिपुदमन सिंह और करण सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके करण सिंह। और ये बात करें अगर इस द्रोणाचार्य पुरस्कार की, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार आपके कोच को ही दिया जाता है। ये किसी खिलाड़ी को नहीं मिलता है, ये मिलता है आपके कोच को, यानी द्रोणाचार्य आपके जो महाभारत में गुरु थे पांडव और कौरवों के। तो इस प्रकार कोच कोच के लिए ये द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है बेस्ट कोच के लिए। और करण सिंह को ये मिला था 1985 में, यानी 1985 में आपके ये पुरस्कार सबसे पहली बार किसे मिला? करण सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी लिम्बाराम और श्यामलाल का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और तीरंदाजी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीरंदाजी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया? हनुवंत सिंह, उमेद सिंह, जसवंत सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो बात करें यहाँ पर राइट आंसर की, तो वो हो जाएगा आपके हनुवंत सिंह। और इन्होंने पाकिस्तान में मिलने के लिए बहुत प्रयास किए, पर इनको मौका नहीं मिला। और इसी प्रकार 11 अगस्त 1947 को ये भारत में मिल गए थे। इन्होंने भारत में विलय पत्र पर साइन कर दिए थे। कब किए थे? 11 अगस्त 1947। प्रश्न आ सकता है आपके कि मारवाड़ नरेश, यानी आपके जो मारवाड़ के जो राजा थे, उन्होंने भारत में मिलने के लिए कब साइन किए थे विलय पत्र पर? तो 1947, 11 अगस्त 1947 को भारत में मिल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी? यानी प्रॉपर शहर की बात करें, डूंगरपुर की तो हो गई, डूंगरपुर पुलिस तो बिल्कुल रह गया, पर प्रॉपर शहर कौन सा था? सागवाड़ा, डूंगरपुर, रास्तापाल या सिमलवाड़ा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके रास्तापाल, डूंगरपुर। ये सभी सभी आपके डूंगरपुर से ही है, पर इसमें से अगर प्रॉपर शहर की बात करें तो वह रास्तापाल, डूंगरपुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कालीबाई रास्तापाल डूंगरपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोटा को अंग्रेजी सेना ने क्रांतिकारियों से कब मुक्त करवाया? फरवरी 1858, दिसंबर 1857, मार्च 1858 या फिर मई 1858? अगर बात करें क्रांतिकारियों की, तो क्रांतिकारियों ने इस पर आक्रमण करके, कोटा पर आक्रमण करके 15 अक्टूबर 1857 को कोटा पर अधिकार कर लिया था। कब किया था? 15 अक्टूबर 1857। 15 अक्टूबर 1857 को इन्होंने कोटा पर आक्रमण करके कोटा पर अधिकार कर लिया था। किसने किया था? क्रांतिकारियों ने। और फिर वापस अंग्रेजी सेना आई थी और क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया कोटा को। तो कब करवाया गया था? वो आपके था करवाया गया था मार्च 1858, यानी 3 मार्च 1858 को।
3 मार्च 1858 को अंग्रेजी सेना ने वापिस से अपने अधिकार में ले लिया कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त कराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विराटनगर कहाँ स्थित है? विराटनगर आपके राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में, डूंगरपुर में, जयपुर के दक्षिणी भाग में और बांसवाड़ा में। तो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर के दक्षिणी भाग में। विराटनगर आपके प्राचीन संस्कृति से भी संबंध रखता है, महाभारत काल से संबंध रखता है, आपके सभ्यता है यहाँ पर, विराट सभ्यता है, और इस प्रकार इसका आपके राजस्थान में महत्वपूर्ण स्थान है। और इस प्रकार आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।